एक निडर लड़का और उसका खास दोस्त मिलकर एक खतरनाक पहाड़ी पर चढ़ने की चुनौती लेते हैं। पहले लड़का छलांग लगाता है और सही सलामत नीचे पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्त भी कूदता है, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो बैलेंस खो बैठता है। लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है और उसका दोस्त गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा बैठता है। इस हादसे ने लड़के की सोच ही बदल दी। उसने ऐसे जोखिम भरे खेलों से खुद को अलग कर लिया। 10 साल बाद उसने एक नई राह चुनी और FBI एजेंट बन गया। डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही उसे एक बड़ा केस मिला, जिसमें एक चोर ने 50 मंजिला इमारत की छत से करोड़ों के हीरे चुराए और हवा में उड़ते हुए फरार हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सारे हीरे गरीबों में बांट दिए गए। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कुछ दिन बाद फिर से चोरी हुई। इस बार चोरों ने ट्रक से पैसा लूटा और पूरे गरीब इलाके में पैसों की बारिश कर दी। जब इन घटनाओं को गौर से देखा गया तो उस एजेंट को समझ आया कि ये सब करने वाले लोग 8 मुश्किल चुनौतियों को पूरा कर रहे हैं। सालों पहले एक जापानी खिलाड़ी ने इन चैलेंजेस की शुरुआत की थी और जिसने भी ये सारे पूरे कर लिए उसे नया जीवन मिलने वाला माना जाता था। अब तक 3 चुनौतियां पूरी हो चुकी थी और अगली चुनौती थी खतरनाक सर्फिंग की। इसके लिए एजेंट को फ्रांस के एक मशहूर बीच पर भेजा गया, जहां उसे जांच करनी थी। एक विशाल लहर आती है और वह जेट की मदद से उस तरफ बढ़ता है। उसी समय एक और खिलाड़ी भी सर्फिंग करता है, लेकिन एजेंट की स्पीड कम होती है और वो लहर में फंस जाता है। तभी दूसरा सर्फर अपनी चुनौती छोड़कर उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। एजेंट जब होश में आता है तो खुद को एक नाव पर पाता है, जहां बहुत सारे नामी खिलाड़ी मौजूद होते हैं। फिर अगली चुनौती शुरू होती है, विंग सूट पहनकर आसमान में उड़ान। सभी खिलाड़ी घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए पैराशूट के सहारे जमीन पर उतरते हैं। इसके बाद एजेंट को भी टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। अब छठी चुनौती होती है जापान की बर्फ से ढकी खड़ी पहाड़ी। वहां चढ़ाई बहुत तेज और रास्ता बहुत मुश्किल होता है। जब बाकी खिलाड़ी डर रहे होते हैं, एजेंट सबसे पहले छलांग लगाता है और गॉगल्स पहनकर नीचे की ओर फिसलने लगता है। बाकी भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, ढलान और तेज हो जाती है और रफ्तार खतरनाक बढ़ती जाती है। इसी दौरान एक खिलाड़ी बहुत तेज गिरता है और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। एजेंट को लगने लगता है कि शायद ये रास्ता चुनकर उसने गलती की, लेकिन तभी उसे सच्चाई का पता चलता है कि ये सभी खिलाड़ी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस जापानी खिलाड़ी ने तीसरी चुनौती पूरी की थी, उसे एक जहाज ने जान से मार दिया था, क्योंकि वो उनके व्यापार के लिए खतरा बन गया था। इस बात से दुखी होकर उसके दोस्तों ने यह ठान लिया कि वे सब उसकी जगह सारी चुनौतियां पूरी करेंगे, ताकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो सके और लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके।